पंचायत रामपुर तिलक मनरेगा भवन में किया गया जन संवाद कार्यक्रम। अब खबर विस्तार से। बनमनखी अनुमंडल जानकी नगर अंतर्गत रामपुर तिलक पंचायत मनरेगा भवन में 23/11 को जन संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अंचलाधिकारी अर्जुन कुमार विश्वास रामपुर तिलक में शांति रूप से किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम का संचालन रामपुर तिलक के मुखिया बम जी के देखरेख में किया गया। आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में कर्मचारी व कृषि विभाग से कुमार सचिन के साथ किसान सलाहकार, पीएचडी विभाग से मोहम्मद जुबैर, मनरेगा से अरविंद कुमार, पशुपालन विभाग से डॉक्टर आनंद अकेला, चिकित्सा विभाग से वीना कुमारी, दिलीप कुमार सिंह, जीविका दीदी के साथ साथ सभी रामपुर तिलक पंचायत के वार्ड सदस्य और तमाम पंचायत के गणमान्य जनता जनार्दन कार्यक्रम में मौजूद रहे। और अंचलाधिकारी अर्जुन कुमार विश्वास ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। रामपुर तिलक में है, हर जगह के भांति यहाँ भी जनसंवाद कार्यक्रम हो रही है। आप देख सकते हैं ब्लॉक से सारे लोग, सारे स्टाफ आए हुए हैं जो जिस विभाग के हैं, और साथ में अंचल अधिकारी अर्जुन कुमार विश्वास जी भी हैं जो ये सारे जनसंवाद कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं और लोग आराम से सुन रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या कुछ बोले हैं अर्जुन कुमार विश्वास जी और सारे ऑफिसर, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। रामपुर तिलक से MS परदेसी। तिलक पंचायत के कर्मचारी आदरणीय विवेक बाबू, हमारे मंडल इंदिरा आवास के कोऑर्डिनेटर आदरणीय विजय बाबू, और भी बहुत सारे अधिकारी हमारे आए हैं जिनको मैं नहीं जान रहा हूं। हमारे पंचायत के सदस्य समिति महोदय आदरणीय नंदन बाबू, हमारे पंचायत के मुखिया आदरणीय जयकांत जी, हमारे वरिष्ठ वार्ड सदस्य आदरणीय विद्यानंद बाबू, और मेरे 15 वार्ड सदस्य, सरपंच के पंच, रामपुर तिलक की माताएं, बहनें, हमारे गार्जियन स्वरूप अभिभावक, हम उम्र दोस्तों और मेरे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों, मैं आज के जनसंवाद कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे आदरणीय अंचल पदाधिकारी महोदय, वो अभी कुछ देर पहले हमको बता रहे थे कि पंचायत में, आपके पंचायत में जितनी जनसंख्या है उतने तरह की बीमारी है, उतने तरह का अभाव है, उतने तरह का सवाल लोगों के मन में है। तो मैं स्पष्ट शब्दों में आप सबों को बता देना चाहता हूं, चाहे वो जमीन संबंधी समस्या हो, आवास संबंधी समस्या हो, शिक्षा संबंधी समस्या हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, किसी तरह की समस्या यदि आपके साथ है तो आज के जनसंवाद कार्यक्रम में हमारे बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। आपके हर सवाल का जवाब, आपके मन की बात को बताने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए आपके बीच उपस्थित हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय रामपुर तिलक की जनता। 4 लाख रुपया दिया जाता था। अब 15 सितंबर 2021 के बाद बिहार मोटर वाहन संशोधन अधिनियम नियमावली 2021 के तहत 15 सितंबर 2021 के बाद सामूहिक सड़क दुर्घटना में भी अब 4 लाख के जगह पर 5 लाख रुपया देने का प्रावधान किया है, और अस्थायी अपंगता में 2.5 लाख रुपया। पहले सामूहिक दुर्घटना में होता था, यानी एक की मृत्यु होती थी, एक घायल होता था, लेकिन अब एकल दुर्घटना में भी मुआवजा दे है। और इसका जो पहले जो अंचल कार्यालय से मुआवजा होता था, अब ये परिवहन विभाग से होता है। आपको DTO ऑफिस पूर्णिया में दावा आपत्ति दायर करना पड़ेगा, वहाँ से आपको मुआवजा दिया जाता है। और नोटिफिकेशन हो गया तो आधार सीडिंग, जमाबंदी में आधार सीडिंग अभियान चला गया है। वह भी आप जमाबंदी में आधार जोड़ने के लिए हम लोग कैंप लगाए हुए हैं। अभी भी जो आदमी आधार नंबर जोड़ना चाहेंगे, आधार नंबर रसीद पर और मोबाइल नंबर लिख करके हमारे कर्मचारी को दे, उसके जमाबंदी में आधार जोड़ दिया जाएगा। तो आधार जोड़ने से ये फायदा होगा कि
कभी भी आप उसमें कोई परिवर्तन होगा या नोटिस होगा या सारा प्रक्रिया होगा तो आपके आधार आपके मोबाइल पर मैसेज जाएगा, इसलिए आधार जोड़ो अभियान चला गया है। अब इतनी सारी होने के बाद अब जमीन पर हमारे कुछ विवाद हो जाते हैं, उसको भी विवाद को विवाद को समाधान करने के लिए हमारे बिहार काश्तकारी अधिनियम 2023 में संशोधन होकर के एक व्यवस्था किया है। पहले जमीन की नापी हर ब्लॉक में अलग अलग होता था, अब पूरा बिहार में एक रूपता कर दिया है। अब प्रति प्लॉट के हिसाब से देहात की जमीन है तो विभाग में भी बहुत सारी कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। पहले ऑफलाइन कागज में काम होता था, अभी 2 साल से सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई है। ऑनलाइन व्यवस्था होने से आप सारी कल्याणकारी योजना राजस्व विभाग की बैठे बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन म्यूटेशन कराते हैं, ऑनलाइन LPC बनाते हैं, ऑनलाइन परिमार्जन कराते हैं, ऑनलाइन नापी प्रतिवेदन देते हैं। सारा सिस्टम हमारा लोक कल्याणकारी योजना राजस्व विभाग का ऑनलाइन हो गया। तो सबसे पहले तो ऑनलाइन लगान वसूली के बारे में आपको बताएंगे। आप 2 साल पहले जो राजस्व कर्मचारी के पीछे घूमते थे कि हमारा रसीद काट दो, हमारा रसीद काट दो, और आपको राजस्व कर्मचारी भेजने होता था। राजस्व विभाग की सारी व्यवस्थाएं उसके लाल बस्ता में लपेटा हुआ रहता था। आज वही लाल बस्ता से सारी जमाबंदी ऑनलाइन हो गई है, और ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण आप बैठे बैठे कहीं से भी ऑनलाइन रसीद कटाते हैं। कोई जरूरी नहीं है राजस्व कर्मचारी की खोजना या के। तो ऑनलाइन व्यवस्था होने के कारण और आपके तत्परता के कारण आपको धन्यवाद देते हैं कि बनमनखी ब्लॉक पूरे बिहार में पिछले साल 1 नंबर पर ऑनलाइन रेल कलेक्शन में आया। 184 लाख आपने ऑनलाइन रसीद कटाया, और जो पूरा बिहार में 1 नंबर आया, और वह आपकी तत्परता, आपकी मेहनत के चलते हुआ। आप 1 कदम चले तो मैं 2 कदम आगे बढ़ा, और आपकी पुरानी व्यवस्था को तोड़ करके सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई।